हाँ, तो अगर आप एमटीएस या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जीके, जीएस व करंट अफेयर के मिक्स 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन के अंदर डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है और उनसे संबंधित 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम इस वीडियो के अंदर टोटल 70 से 80 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ की लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप 4 से 5 सेकंड दी जाएगी जिसमें आप अपना आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आगे डिटेल सॉल्यूशन का देखेंगे और अपना आखिर में अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर आपकी ये 2 मई वाला पेपर रहने वाला है। 2 मई 2023 के अंदर जो आपका एमटीएस पेपर हुआ था, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर को अपडेट कर दिया गया इस पीडीएफ के अंदर। तो करगम लोक नृत्य का संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से, किससे? तमिलनाडु राज्य से संबंधित आपका करगम लोक नृत्य। कराटम या करगम संगीत के साथ एक लोक नृत्य जिसमें सिर पर एक बर्तन में संतुलन को प्रदर्शन किया जाता है। सिर पर एक बर्तन को रखकर उसका संतुलन जो प्रदर्शित किया जाता है, उसी को करगम या कराटम लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये एक संगीत शैली भी है। कहां पर? आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु के कुछ प्रमुख लोक नृत्य है, इसमें आपके मेलाटम, कोलाटम सबसे महत्वपूर्ण है, कोलाटम महत्वपूर्ण मार्क कीजिएगा। ओइल कुमी, कावदी आटम और सैभद्र, यह सभी आपके क्या है? प्रमुख लोक नृत्य कहां से संबंधित? आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका संज्ञेय अपराध। इसका राइट ऑप्शन था आपका संज्ञेय अपराध। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संज्ञेय अपराध की परिभाषा ऐसे अपराध के रूप में दी गई है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। संज्ञेय अपराध सामान्य गंभीर होते हैं जिन्हें पुलिस को तुरंत कार्य किया जाता है, यानी आपके वारंट की इसके अंदर जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस प्रकार के क्राइम को 2 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय। यानी अपराध को भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया। पहला आपका संज्ञेय, दूसरा आपका असंज्ञेय अपराध। इसके अंदर आपके वारंट इश्यू की जरूरत नहीं होती और असंज्ञेय के अंदर आपको वारंट इश्यू की जरूरत होती है। उसके बाद आप किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि सोने के खदान के धंसने के कारण खबरोमरा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो सभी को पता होगा सिंजियांग प्रांत आपके चीन का हिस्सा है। किस देश का हिस्सा है आपका? चीन का हिस्सा आपका सिंजियांग प्रांत। ये एक रेगिस्तानी और शुष्क इलाका है, इसकी आबादी बहुत ही कम है और आपके चीन गणराज्य का ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। आप किसी भी एसएससी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए जरूर आया होगा। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है 1928 के अंदर, जरूर नोट कीजिएगा इसे। 1928 में से पेश किया गया था। रंगास्वामी कप को मूल रूप से अंतर प्रांतीय प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। यह ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों को लेने के लिए बहुत ही जरूरी एक खेल है, जो कि आपका अंतरराज्यीय खेल है। हॉकी संबंधित कुछ प्रमुख खेल आपकी सुब्रतो कप, रणजी ट्रॉफी, आप यहाँ पे किसी क्रिकेट से आपके रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और बॉम्बे गोल्ड कप, सभी कहां से आपके हॉकी से हैं। सुब्रतो, संतोष और आपके बॉम्बे गोल्ड कप। रणजी आपके क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से कुछ प्रमुख शब्दावलियां जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, उनके पहले आपकी केंद्र आगे बॉडी, गेल टेर, हॉकी पक आपके प्रमुख है और किक ऑफ आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित। आप कॉर्नर को जरूर नोट कीजिएगा, कॉर्नर और फ्लैग बहुत ही महत्वपूर्ण। आप किससे? आपके हॉकी से। और वन साइड और आपकी डमी रन आपकी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत के अंदर, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक विकास और सूती उद्योग विकास का भारत के परिमाण हुआ कि भारत के अंदर कपड़ों में लगातार गिरावट देखी गई और भारत के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र थे कपड़ों के इलाके में, उनका बहुत ही तेजी से गिरावट के अंदर देखा गया था। यानी भारत के अंदर कपड़े, सूती उद्योग कपड़ा बहुत तेजी रूप से गिर गया था, यानी
वो औद्योगिक क्षेत्र लगातार समाप्त होता जा रहा था। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में, जब ब्रिटेन के अंदर सूती उद्योग कपड़े अधिक तेजी से विकसित हुआ, तो भारत के अंदर भी अधिक तेजी से विकसित की जगह अविकसित हो गया, यानी कि वो अपने समापन की ओर अग्रसर हो गया था सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? एशियाई खेलों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है। तो भारत ने की थी 1982 के अंदर, 1982 के अंदर। ये लाइन यानी आपकी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। भारत ने कितनी बार? 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। सर्वप्रथम 1951 जो कि प्रथम एशियाई खेल थे, इनके पहले संस्करण जिसका आयोजन भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर किया गया था। दूसरी बार 1982 में भी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किसका? एशियाई खेलों का। भारत ने 2 बार इसकी मेजबानी की है और अगले 2026 के अंदर जापान इसकी मेजबानी करेगा। जापान इसकी मेजबानी करेगा। इससे पहले जापान 2 बार मेजबानी कर चुका है, 1958 और 1994 के अंदर। 1958 1994 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके कि एस्मिको किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्मिको आपके ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख जनजाति है एस्मिको ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित। एस्मिको का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्मिको जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मंगोल प्रजाति। और अगर आपने 12th क्लास पढ़ी होगी, यानी आप 12th क्लास पास होंगे और आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, तो आपको इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन आपको वहां पर मिला था और आपने वहां पर अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसके इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जनजातियों के अंदर आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। जनजातीय क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए इतने आपको इस पर डिटेल सॉल्यूशन जरूरत नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा, एस्मिको एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी? एल्यूट भाषा का इनका अंदर प्रचार है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है आपके, तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर बंधुत्व है। बंधुत्व आपके भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बंधुत्व किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ राजनीतिक न्याय भारतवर्ष के नागरिकों को प्रदान करने की गारंटी दी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान का एक हिस्सा होने के नाते प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधनों के अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की मूल संरचना में बदलाव किया जा सकता है, तो आपको बताना होगा कभी भी प्रस्तावना की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। इसीलिए इसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यही बनते हैं और वो सभी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्राचीन हिस्सा नहीं था? तो सभी पता होगा इंद्रप्रस्थ। आपने महाभारत देखे होगे तो उसके आपने इंद्रप्रस्थ नाम जरूर सुना होगा। तो इंद्रप्रस्थ आपके अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तौसली, उज्जैनी और तक्षशिला आपके अशोक के प्रमुख 3 राज्य थे। सम्राट अशोक 304 से 232 ईस्वी पूर्व इन्होंने अपना शासन किया था, यानी 304 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था और 232 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी थी। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी के अंदर इन्होंने कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध लड़ा था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और सबसे प्रतापी शासक थे आपके बौद्ध धर्म के तहत। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। आपका नाम रहेगा देवनाम प्रियदर्शी अशोक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। उनका राज्यकाल था 269 से 332 ईस्वी के अंदर। इन्होंने अपना राज्यकाल किया था 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के बीच में उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक का साम्राज्य, सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे और इनकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। पाटलिपुत्र की राजधानी स्थापित की थी सम्राट अशोक ने और मौर्य शासक से संबंधित थे उन्हें आपके सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन आपके साइंस से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो सभी को पता होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। ये विटामिन से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी कभी जरूर देखने को मिलते हैं साइंस के सब्जेक्ट से। तो रेटिनॉल आपका राइट ऑप्शन होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। सभी विटामिनों की खोज 1913 से लेकर 1948 के बीच में की गई थी। ऐतिहासिक रूप से जब आहार से विटामिन का सेवन कम होता है तो परिणाम स्वरूप विटामिन की कमी होने वाली बीमारियां थी। फिर 1935 से येस्ट एक्सट्रैक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और अर्थ सेटिक विटामिन सी व्यावहारिक रूप से गोलियां उपलब्ध कराई गई थी। यह आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 विभिन्न प्रकार के विटामिन है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए खुशहाली के अवसर प्रदान करते हैं। 13 प्रकार के विभिन्न विटामिन है, 13 प्रकार के। अगला क्वेश्चन आपके 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके एंजिलो फ्रांस में। एंजिलो फ्रांस 2024 के अंदर 33वें ओलंपिक खेलों का आपके जून जुलाई में आयोजन इसका किया जाएगा। ओलंपिक खेलों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। आधुनिक ओलंपिक खेल 33 में सन 1894 ईस्वी में प्रारंभ किए गए थे। इन खेलों में भारत स्वर्ण पदक भी जीत चुका है। वर्ष 1896 में पहली बार आधुनिक रूप से ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के राजधानी एथेंस में हुआ था और भारत ने इसके अंदर 1920 में अपना प्रथम दल भेजा था, या 1920 में भारत ने इसके अंदर भाग लिया था। ओलंपिक में कुल 40 खेल शामिल है, जिनमें आगामी पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 32 और अगले शीतकालीन ओलंपिक और मार्लियो कोर्टिन 2026 में 8 खेल शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपके मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम सबसे प्रमुख है और दादा भाई नेहरू और दिनशा वाचा भी शामिल थे। A.O. ह्यूम सबसे आगे क्या प्रमुख है। 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। वोमेश चंद्र बनर्जी जो कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। दादा भाई नेहरू आपके प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। ये आपको पता होना चाहिए। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अधिवेशन बनी थी और प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूर इन्हें नोट कर लीजिएगा। सरोजिनी नायडू आपकी 1925 प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपके केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य का कौन सा पदार्थ होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव पाया जाता है। कौन सा? कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग अंडे की होती है। किसकी होती है? शत्रुमुर्ग अंडे की। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होती है। मादा अंडाणु होती है। जीव द्रव्य की खोज डुचार्डिन ने 1835 में किए थे, सारकोड नाम दिया था। पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया था। किसे? जीव द्रव्य को। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे में की फसल उगाने हुए पशुधन पालने में किया जाता है? तो अभी वो कृषि होती है मिश्रित कृषि, जिसमें आप फसल उगाने के साथ साथ पशुधन भी पाला जाता है और दोनों को सम्मिलित रूप से वहां पर उसका उपयोग किया जाता है, तो आपकी मिश्रित कृषि होती है। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि या मिश्रित कृषि कहते हैं उसे। जब एक बार से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिश्रित फसल कहते हैं। सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी के रूप में कृषि करें, उसे कहते हैं सामूहिक कृषि। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति द्वारा मनाया अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख कृषि उत्सव है आपके मोपिन। मोपिन कहां से मिलता है? आपके अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव जिसे मनाया जाता है आपके गालो जनजाति द्वारा। सोलम अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय फसल उत्सव है। ये आदि जनजाति द्वारा मनाया मानसून के मौसम के दौरान से मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर सितंबर में मनाया जाता है। ये 10 दिनों तक चलने वाले के त्योहार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके। कौन सा? सोलुंग किस जनजाति द्वारा? आदि जनजाति द्वारा सितंबर माह के अंदर 10 दिन तक चलने वाले आपका कृषि उत्सव। मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश की गोलुंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल लुम्मी यानी आपके अप्रैल माह के अंदर मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्य हैं अज्जी लोहाम, रोपी, हुरकानी, पोनुंग शेर और मोर नृत्य, हुरकानी, बुरिया, चेलो, रेखा, पाडा और आपकी पोपरिन और वाचो। ये कहां से मिलता है? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपके भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कितने? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सर्वप्रथम नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र आपके जैव मंडल नीलगिरी बायो रिजर्व है
दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। और अभी प्रथम जैवमंडल था। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है नौक्रेन, जिसका क्षेत्रफल आपके मात्र 820 वर्ग किमी है। यह गारो हिल्स पूर्वी हिमालय के बीच फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय के बीच में क्या हुआ, इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, अभी हाल ही में प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। कौन? प्रीति रजक। हवलदार प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई। टीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक चैंपियन शूटर है जिन्होंने 2022 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। कौन? प्रीति रजक, जिन्होंने 2022 के एशियाई खेलों में रजत पदक शूटिंग के क्षेत्र में जीता था। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रमुख सेलों में से एक नहीं है? तो आपके चुंबकीय से सभी पता होगा, आग्नेय, कायांतरिक और अवसादी सेल आपके एक प्रकार की सेलें हैं, पर आपकी चुंबकीय सेलें नहीं पाई जाती। चुंबकीय सेलें क्या होती है? नहीं पाई जाती। मुख्य रूप से तीन प्रकार की सेलें होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरिक सेल। द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। अवसाद सेल या ऐसक निरपेक्ष, यहाँ पे क्या है? आग्नेय सेल है। बालू पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला और जिप्सम प्रमुख आग्नेय सेल है। द रेस ऑफ माई लाइफ, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बुक ऑफ ऑथर के क्षेत्र से। द रेस ऑफ माई लाइफ आप किससे संबंधित है? मिल्खा जी की है ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन आपकी, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के समय करवाया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के समय? तो आपके चंदेल राजवंश के समय खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसमें 8 प्रमुख मंदिर है, विष्णु को समृद्ध किया गया। 8 मंदिर किसमें? विष्णु को समृद्ध किया गया। 6 शिव को और 1 गणेश और 1 सूर्य भगवान को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों के हैं आपके मंदिर। कंदारिया महादेव उन सभी में सबसे बड़ा मंदिर है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, कंदारिया महादेव वाला सबसे बड़ा मंदिर है इसके अंदर, कंदारिया महादेव का। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा माना जाता है? तो आपके भील समुदाय द्वारा माना जाता है। आपके गैर नृत्य का किस समुदाय द्वारा? भील समुदाय द्वारा। प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान के घूमर, कालबेलिया सबसे महत्वपूर्ण 2010 का आपको सभी पता वैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर सम्मिलित किया गया था। कठपुतली, तरताली और कई अन्य प्रमुख राजस्थान के लोक नृत्य। 2010 के अंदर मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर अभी कालबेलिया को सम्मिलित किया गया था। दक्कन में मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व 25% को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका चौथ। यह एक प्रकार था जो कि मराठा उस समय के मुगल सम्राट से वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन आपके, इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इलियास खान आपके सितार वादक है, लखनऊ घराने संगीत आपके इलियास खान, और ये आपके सितार वादक। क्या किस संगीत? आपके सितार वादन से। कौन? आपके इलियास खान। प्रमुख सितार वादक आपके इलियास खान, पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और वंदे हसन आपके प्रमुख है। साहित्य प्रवेश उमा शंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी को जरूर नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है आपके 37 डिग्री। कितना होता है आपका? 37 डिग्री मानव शरीर का क्या होता है? सामान्य तापमान। मानव शरीर में कुल 12 अंग प्रणालियां इसमें शामिल है। श्वसन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, हृदय प्रणाली, मूत्र प्रणाली, लसिका और प्रतिरक्षी प्रणाली, प्रजनन प्रणाली। प्रमुख प्रणालियां हैं अंतर शरीर प्रणालियां आपकी कितनी? 12 प्रकार प्रणालियां मानव शरीर के अंदर उपस्थित, वो पुरुष हो या महिला। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक 134। भारत की कौन सी रैंक है? 134। 2022 में 0.66 से आपका गिर के भारत का मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का स्कोर रह गया 0.644। आप भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, देखिए श्रीलंका 71वें स्थान पर और चीन आपके कौन से 85वें स्थान पर आपके मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक